आज हमें पढ़ना है क्लास 8 algebraic expressions and identities. Question number 2. Use the identity x plus a into x plus b, x plus a into x plus b equals to x square plus a plus b into x plus ab. ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है और हमें प्रोटेक्ट करना है इनको। देखिए ये दिया गया है, इसमें आइडेंटिटी यूज करके इन दो बाइनोमियल्स के बीच में प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करने के लिए हमें यह आइडेंटिटी दी गई है। हमें दिया गया है एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या होता है? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। देखिए आप कैसे पहचानोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें ये आइडेंटिटी एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी यूज होगी? अगर यहां पे पहली टर्म पहले बाइनोमियल में की पहली टर्म और दूसरे बाइनोमियल की पहली टर्म अगर सेम है, और पहले बाइनोमियल की पहली टर्म और दूसरे बाइनोमियल की, ये पहले बाइनोमियल की दूसरी टर्म और दूसरे बाइनोमियल की दूसरी टर्म ये डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए और ये सेम होने चाहिए। पहली टर्म दोनों में सेम और दूसरी टर्म दोनों में अलग। यहां पे x है, यहां पे भी x है, सेम होना चाहिए, सेम है दोनों में। और ये यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ये अलग है, तो ये दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज होगी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देता हूं। अगर आपके पास ऐसे है 4 प्लस 5, 4 प्लस 5 इंटू 4 प्लस 6, यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है या नहीं? पहली टर्म इसमें और पहली टर्म इसमें दोनों में सेम है, दूसरी टर्म इसमें और दूसरी टर्म इसमें ये अलग अलग है, दूसरी टर्म दोनों में अलग अलग है, पहली टर्म दोनों में सेम है, तो हाँ इसमें ये यूज हो सकती है। देखिए अब यूज कैसे होगी? एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी किसके बराबर होता है? एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब क्या है? पहले में दूसरी टर्म और दूसरे में दूसरी टर्म, 5 प्लस 6 इंटू एक्स। एक्स का मतलब पहली टर्म क्या है? 4 प्लस ए बी, ए है 5 और बी है 6, तो ये बनेगा इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर 60 प्लस 5 प्लस 6 होता है 11 4 से 44 प्लस 5 6 से 30, तो ये बनेगा 64, ये सॉरी 44 और 16 होता है 60 प्लस 3 30 इक्वल्स टू 90, तो ये आएगा आंसर। ऐसे हम लगा सकते हैं, आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। ये x होता है, ये a होता है, ये x होता है और ये b होता है। x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज हो सकती है। तो आपको याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि पहली टर्म सेम होनी चाहिए, दोनों बाइनोमियल्स में पहली टर्म सेम होनी चाहिए और दूसरी टर्म दोनों बाइनोमियल्स में डिफरेंट होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आप x प्लस 3 x प्लस 7, x प्लस 3 x प्लस 7, यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, तो वो होता है x का स्क्वायर। x स्क्वायर मतलब पहली टर्म का स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। a क्या है? a है 3 प्लस b क्या है? b है 7 इंटू x, x आएगा x ही, x की जगह x ही है, प्लस a इंटू b, a है 3 इंटू b है 7, तो ये बनेगा, यहां पे लिखना यूजिंग आइडेंटिटी है, इससे आगे लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। x का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 होता है 10, 10 इंटू एक्स होता है 10x प्लस 3 7 से 21, ये है आंसर। ऐसे हम करते हैं सॉल्व। देखिए इसी तरह यहां पे हम करेंगे, यहां पे x की जगह ध्यान रखोगे, x की जगह क्या है? 4x, x की जगह 4x है, x की जगह 4x है। इसका मतलब जहां पे भी आइडेंटिटी में जहां पे भी x आपको मिलेगा उसकी जगह लिखना है 4x, और जहां पे a मिलेगा 5 लिखोगे, जहां पे b मिलेगा तो 1 लिखोगे। देखिए x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वो होता है x का स्क्वायर। x का स्क्वायर का मतलब 4x का स्क्वायर, 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, a क्या है? 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 इंटू एक्स, x की जगह फिर से 4x
प्लस a इंटू बी, a है 5 और b है 1, तो बनेगा ये स्क्वायर 4 का भी है और x का भी है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और x का स्क्वायर होता है x का स्क्वायर, प्लस 5 प्लस 1 होता है 6। देखिए इन दोनों का सम आएगा 6, 5 प्लस 1 होता है 6, 6 4 ज़ा 24 और साथ में x, ये वाला x साथ में, प्लस 5 1 ज़ा 5, तो ये है आंसर। ऐसे हम करते हैं आइडेंटिटी यूज करके प्रोडक्ट। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहले ये क्वेश्चन आप नोट कीजिए। सिक्स्थ पार्ट, इसी क्वेश्चन का सिक्स्थ पार्ट है 2a स्क्वायर प्लस 9 2a स्क्वायर प्लस 5। देखिए मैंने कहा कि पहली टर्म सेम होनी चाहिए, इसमें 2a स्क्वायर पहली टर्म, इसमें भी 2a स्क्वायर पहली टर्म, ये दूसरी टर्म है इसमें 9 और इसमें दूसरी टर्म है 5। देखिए यहाँ पे x की जगह 2a स्क्वायर है, यहाँ पे x की जगह 2a स्क्वायर है, तो b ये a की जगह है, 9 है a की जगह और 5 है b की जगह। x प्लस a x प्लस b, तो यहां पे हम आइडेंटिटी फिर से यूज करेंगे, x प्लस a इंटू एक्स प्लस b किसके बराबर, x का स्क्वायर, लेकिन x की जगह क्या है यहाँ पे 2a स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो x की जगह है 2a स्क्वायर और ये वाला स्क्वायर जो है ये इसको अपना है, आइडेंटिटी को अपना है। देखिए x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, a क्या है 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 इंटू एक्स, तो x क्या है x, फिर से x है 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर प्लस ab, a क्या है 9 और b क्या है 5, तो बनेगा देखिए यहां पे स्क्वायर जो है ये 2 का भी है तो बनेगा 4, a स्क्वायर का स्क्वायर वो होता है a रेज़ पावर 4 प्लस 9 प्लस 5 होता है 14, 14 को मल्टीपल करो 2 के साथ तो वो होता है 28 साथ में a स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 9 5 ज़र होता है 45, तो ये है आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द फॉलोइंग स्क्वायर्स बाय यूजिंग द आइडेंटिटीज। स्क्वायर्स को सॉल्व करना है आइडेंटिटीज को यूज करके। देखिए b-7 का होल स्क्वायर, जब दो टर्म्स के बीच में माइनस, दो टर्म्स देखिए एक ही बाइनोमियल है उसके ऊपर स्क्वायर, एक ही बाइनोमियल उसके ऊपर स्क्वायर बीच में माइनस, तो ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर का मतलब पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab का मतलब क्या है 2 टाइम्स पहली टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस b स्क्वायर का मतलब कि दूसरी टर्म का स्क्वायर। देखिए जो ये a है, a का मतलब है पहली टर्म ऊपर स्क्वायर, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहली टर्म इनटू सेकंड टर्म प्लस b का स्क्वायर का मतलब दूसरी टर्म का स्क्वायर। देखिए यहां पे इसको हम सॉल्व करेंगे b-7 का होल स्क्वायर, इसका मतलब क्या होता है b-7 का होल स्क्वायर, ये कैसे सॉल्व होगा, ये होगा सॉल्व, ये इसके बराबर आएगा b स्क्वायर पहली टर्म का स्क्वायर, जो भी पहली टर्म है उसको स्क्वायर करो माइनस 2 टाइम्स पहली टर्म सेकेंड टर्म, पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। ये होता है जब दो टर्म्स होंगी उनके बीच में माइनस ऊपर स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है बराबर पहली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स पहली टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर। उसी को हम कहते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह यहाँ पे है b तो इसलिए b का स्क्वायर, फिर माइनस 2 टाइम्स पहली टर्म जो भी होगी और सेकेंड टर्म जो भी होगी वो लिखनी है प्लस जो सेकेंड टर्म होगी उसको स्क्वायर, तो ये बनेगा b का स्क्वायर ऐसे ही माइनस 2 इंटू 7 वो होता है 14, 2 7 14 और साथ में b तो b आएगा प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, तो ये है आंसर, तो पहले पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट हम करेंगे इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट में करता हूं, फोर्थ पार्ट
फोर्थ पार्ट है 2/3m, 2/3m, ये फोर्थ पार्ट है 2/3m प्लस 3/2n प्लस 3/2n और ऊपर सारे को स्क्वायर। देखिए यहां पे इस वक्त कौन सा फार्मूला बनेगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। देखिए यहां पे क्या होगा, ये होगा a का स्क्वायर। a का स्क्वायर का मतलब क्या है, पहली टर्म का स्क्वायर 2/3m का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स पहली टर्म क्या है 2/3m और सेकंड टर्म क्या है 3/2m, फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 3/2m का स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये a है प्लस ये b है ऊपर स्क्वायर, ये होता है बराबर पहली टर्म जो भी होगी उसको स्क्वायर करो, उसको हमने स्क्वायर किया, प्लस 2 टाइम्स पहली टर्म जो भी होगी वो लिखो, सेकंड टर्म जो भी होगी वो भी लिखो, फिर प्लस सेकंड टर्म जो होगी उसको स्क्वायर करो। इसमें और पहले पार्ट में ये क्या फर्क है, उसमें यहां पे माइनस था और इसमें यहां पे प्लस है। यहां पे अगर माइनस होता तो यहां पे माइनस आता, अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा, बाकी सेम रहता है सारा वैसे ही जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो इसके बाद ये लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इसके बराबर। देखिए अब ये स्क्वायर जो है ये 2 का भी है 3 का भी है m का भी है। 2 का स्क्वायर होता है 4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर होता है 9, m का स्क्वायर होता है m का स्क्वायर प्लस यहां पे इनको देखिए प्रोडक्ट करना है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। अब बचा क्या, एक बच गया 2 और बचा ये m और बच गया ये n, ठीक, प्लस अब ये स्क्वायर 3 का है तो बनेगा 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर होता है 4, n का स्क्वायर होता है n का स्क्वायर। तो ये है आंसर आपका। बाकी पार्ट्स को आप प्रैक्टिस करोगे, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट करोगे, मैसेज करोगे तो मैं करवा देता हूं।